पीएसएल चल रहा है, आईपीएल भी चल रहा है, और आईपीएल में केकेआर जीटी यानी कि गुजरात टाइटन से हार चुकी है, और पेशावर ज़ल्मी हार चुकी है पीएसएल में कराची किंग्स से। पीएसएल वाला मैच आई थिंक बहुत जबरदस्त हुआ है कराची का और पेशावर का। आई थिंक आज क्राउड भी थोड़ा बेहतर था, पेशावर की वजह से ही बेहतर था कि उनके फैंस काफी ज्यादा हैं। सो वो क्राउड आज पहले से बेहतर था, बट इतना कोई खास नहीं था। लेकिन पहले मैचेस से बहुत बेहतर था। खैर पेशावर ने पहले बैटिंग की, कराची टॉस जीता था और बॉलिंग का फैसला किया था। बाबर और साइम ओपन करने आए थे। बाबर निहायत स्ट्रगल कर रहे थे। खैर आउट हुए, वो रिव्यू लिया तो वो बच गए वहां से। उसके बाद उनका कैच भी एक छूट गया, मीर हमजा ने छोड़ा। साइम अयूब आज फिर जल्दी आउट हो गए थे, 4 रन बना गए। मीर हमजा ने आउट किया। मीर हमजा क्या जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। ठीक है सी टॉम कॉलर कैटमॉन्ड ने 7 रन बनाए, वो भी जल्दी आउट हो गया था। हारिस ने 28 रन आज फिर बनाए 21 बॉलों में। हुसैन दलत ने 18 रन बनाए, और फिर नीचे से आके जारी जोसेफ ने 24 रन बनाए। बाबर ने 46 रन बनाए। ये अच्छी बात है कि उसने कुछ रन बनाए। लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स में थोड़ा सा ऐसे लगा कि वो बेहतर थोड़ा सा नजर आने लग गया था, वरना शुरू में तो बहुत आई थिंक अगली लग रहा था। ऐसे था कि पता नहीं क्या हो गया उसको। मैंने इस तरह का कभी नहीं देखा इसको, कि बहुत ही बिल्कुल ही आई थिंक जैसे कि पल्ले ही नहीं पड़ रही बॉल कि हो क्या रहा है। लेकिन बाद में आखिरी 20 रन आप कह सकते हैं कि जरा बेहतर इसने कुछ शॉट्स मारे, 7 चौके इसने मारे। बट आई थिंक अब यही फर्क था, जीत में यही फर्क था कि एक वार्नर ने इनिंग खेली। वार्नर भी एक तरह से रन बॉल चल रहा था, फिर बाद में उसने अपने आप को बेहतर भी किया, बट उसने डॉट बॉल्स बहुत कम खेले हैं। इसी की तरफ से भी ऐसे ही था कि इसने डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेले हैं, स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि 46 रन आज कर ली हैं। सो आस्ता आस्ता ये फॉर्म में वापस आ रहा है। सो उसके बाद खैर 147 रन कर लिए थे। आखिरी 20 रन जो उसने आके बनाए ना, जारी जोसेफ ने 24 रन, उसकी बदौलत इन्होंने ये एक डिसेंट टोटल था ये, मतलब यहाँ पर से जीत भी सकते थे। क्योंकि आखिरी ओवर तक मैच गया है। फॉल ऑफ विकेट्स की अगर बात करें तो पहली 9 पे, दूसरी 36 पे, तीसरी 67 पे, चौथी 104 पे, पांचवी 111 पे, फिर 115 पे, आठवीं 136 पे गिरी। और मीर हमजा ने 4 ओवरों में 14 रन दिए और एक आउट किया, और ये भी उसको आखिरी ओवर में मार पड़ी है, वरना 3 ओवरों में आई थिंक इसका 5-6 रन थे बस। बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे 1-2 बॉलर चूज करने हो ना, कि जो कि अपना दिमाग से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, गेम अवेयरनेस, अपनी बॉलिंग का पता है जिनको, उनमें से एक मीर हमजा है। अली रजा ने भी अच्छी बॉलिंग की है पेशावर की तरफ से, वो भी मुझे बड़ा डिसेंट लगा है बॉलर। कि मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि गेम अवेयरनेस जिसकी बेहतर है। अभी तो खैर वो बहुत छोटा है, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आई थिंक बहुत बेहतर सेंसिबल बॉलिंग कर रहा था। हसन अली ने 4 ओवरों में 33 रन दिए, अच्छी बॉलिंग कर रहा था हसन। आरिफ मतलब उसको बॉलिंग ओवरऑल उसने अच्छी की है। ये रन तो पड़े हैं उसको, बट ओवरऑल बॉलिंग अच्छी की है उसने। अब्बास ने 4 ओवरों में 30 रन दिए, 3 आउट किए हैं अब्बास ने आज। सो ये पिच ना, ये बड़ी डिफरेंट है थोड़ी सी। ये मतलब बिल्कुल सीधी पिच नहीं है कि जिस तरह हम पहले भी मैच में भी देख चुके हैं जहां पे कराची हारा था। ये कोई इतनी सीधी पिच है नहीं। सो खुशदिल शाह ने 3 ओवरों में 20 रन दे गए, 3 आउट किए। खुशदिल शाह ने अच्छी बॉलिंग की आज, बहुत अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद नबी ने 3 ओवरों में 28 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। आमिर जमाल ने 1 आउट किया 2 ओवरों में 21 रन देके। कराची किंग्स, टिम साइफर्ट बैटिंग के लिए आता है। टिम साइफर्ट पहली बॉल में आउट हो जाता है, वहां से मैच और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब हम सबको पता है कि पेशावर की बॉलिंग बहुत अच्छी है। शुरू में मतलब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। पहली बॉल में वो डिन को आउट कर देता है, फिर वार्नर 60 रन बनाता है। अब यही फर्क है कि वार्नर ने 47 बॉलों में 60 रन बनाए हैं, बाबर ने 41 बॉलों में 46 रन बनाए हैं। 112 का स्ट्राइक रेट उधर है और यहाँ पे 127 का स्ट्राइक रेट है। सो इतना सही फर्क है, क्योंकि 2-3 बॉलें रहती थी सिर्फ। सो ये चीजें थोड़ी सी देखनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि T20 और वनडे में स्पेशली आप अगर डॉट बॉल्स ना खेलें तो आप एक अच्छा टोटल ओवरऑल वैसे ही बना लेते हैं। बाकी शॉट्स अलग वो एक्स्ट्रा हो जाती हैं। अगर आप डॉट बॉल्स ना खेलें या कम खेलें तो काफी फर्क पड़ता है उससे। विंस भी जल्दी आउट हो गया था, 11 रन बनाए थे उसने भी। वुड ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। उसका चौथा ओवर थोड़ा सा खराब हो गया था, जिसकी वजह से आई थिंक मैच उस तरफ चला गया, वरना मैच इस तरफ आ रहा था वापस पेशावर की तरफ। जब वो वार्नर आउट हुआ था तो वो उस वक्त बड़े चांस है कि यहाँ से वो आराम से जीत जाएंगे पेशावर। लेकिन खैर एंड तक फंसा रहा मैच, मजा आ रहा था देखने का, और क्राउड भी इंजॉय कर रहा था। क्राउड पहले से बेहतर था, बट फिर भी क्राउड होना चाहिए। सो इरफान खान नियाजी डिसअपॉइंटेड यार। यार 16 बॉलों में 10 रन नहीं भाई। मतलब आज भी जिस तरह से वो आउट हुआ है, अब एक तो आज मुझे बड़ा अजीब लग रहा था जब वार्नर के इतने ज्यादा रिएक्शन आ रहे थे। इतना ज्यादा मैंने उसको कभी भी रिएक्शन देते हुए नहीं देखा।
ये उसकी एक वजह है कि हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं सामने वाले को। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने बहुत बुरा बुरा नहीं ट्रीट किया भाई, बहुत अच्छा ट्रीट कर देते हैं हम। ये हॉस्पिटैलिटी हम बेच रहे होते हैं ना, सामने वाला समझते, सामने वाला सर पे आके फिर बैठ जाता है। ये उसके साथ मुझे थोड़ा सा फील हुआ है कि वो चीज हुई है। ये जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया था, उसके बाद इसका इंटरव्यू आया, उसमें ही सेड आई एम हियर टू हेल्प। हेल्प क्या कर रहा है भाई, किस चीज की हेल्प? तो वो यहाँ वो रिएक्शन ना इसके यहाँ पे भी नजर आते हैं कि भाई मैं तो हूं ना अपनी जगह पे, बाकी अब चलो अपनी जगह पे। सो वो इरफान भी जिस तरह से आउट हुआ, सो वो इस तरह कई दफा ना ऐसे होता है कि सामने वाला जब आप देखो ना बहुत ज्यादा डोमिनेंस अपनी दिखा रहा है, या आपको लगता है कि आप में और उसमें बहुत ज्यादा गैप है, सो उस वक्त भी ना एक कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है। इरफान खान नियाजी की तरफ मुझे थोड़ा सा वैसे लगा, लेकिन ज्यादातर मुझे इसकी तरफ से लग रहा था, वार्नर की तरफ से, कि ये ओवरऑल आई थिंक इसके रिएक्शन बहुत ज्यादा थे, हर चीज में नजर आ रहे हैं। खैर इरफान को आई थिंक बहुत बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, सीरियसली इसको बड़ा बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। आई थिंक अपने टैलेंट से जस्टिफाई नहीं वो कर रहा, साथ भी जल्दी आउट हो गया था आज। फिर मुझे समझ नहीं आया उसने वो शॉट खेला क्यों, क्या जरूरत थी उसकी? या तो आपके पास आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, एक वो 145 में बॉल कर रहा था अली, ये आई थिंक शॉट सिलेक्शन ही गलत था साथ का, वरना ओवरऑल शॉट्स अच्छी लगा रहा है। 2-3 मैचों में मैंने इसको देखा, इसने 2-3 शॉट्स बड़ी जबरदस्त लगाई हैं। खैर उसके बाद नबी आया, उसने 14 रन बनाए, एक छक्का एक चौका उसने लगाया। छक्का उसी ने आके लगाया था आई थिंक पहला इनकी तरफ से, और एक ही मेरे ख्याल से छक्का लगा है कराची की तरफ से। खुशल शाह ने 23 रन बनाए 17 बॉलों में, सेंसेबल इनिंग थी। बट यहां से मैच अगर हार जाते ना तो भाई ये अलार्मिंग चीज थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैच काफी हद तक अपने हाथ में आ गया था। और एक और चीज भी थी कि एंड पे आखिरी ओवर किसको देना था इन्होंने, हुसैन तलत ने आखिरी ओवर किया और उसका पहला ओवर था। अब साइम अयूब का भी एक ओवर पड़ा था, अब वो भी हो सकता था, लेकिन उसमें भी हमने फिर कहना था कि यार साइम को क्यों दे दिया, हुसैन से करवाते ये करवाते। मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा था कि आप स्पिनर को चांस लेने जाते हो, चांस तो आपने उसको भी लिया, बट आप स्पिनर को जब चांस लेने जाते हो तो आउट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सो वो उस लिहाज से मेरा था, लेकिन ये भी ठीक था आई थिंक। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत फैसला था या वो सही फैसला होता, ऐसा कुछ नहीं था। कुजिल ने 23 रन बनाए, सेंसिबल थे, बट आई थिंक इसको अपनी बैटिंग अभी भी बहुत इंप्रूव करनी है। गेम अवेयरनेस की कमी हमारे हर प्लेयर में है, हम अपने प्लेयर्स का भी नाम ही नहीं ले सकते। मुझे कोई प्लेयर ऐसा याद ही नहीं आ रहा इस टूर्नामेंट में जिन्होंने परफॉर्म किया। साहिल फरहान को थोड़ा सा साइड पे कर दो आप, लेकिन उसके बारे में मैंने बात की थी कि उसके क्या इश्यूज हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस तो है ना, उसको साइड वगैरह तो आप किसी प्लेयर का नाम ले नहीं सकते जो परफॉर्म कर रहा है। मैं बैटर्स की बात कर रहा हूँ, और अब्बास ने 2 रन बनाए, पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। अब इनकी सारी बैटर बैटिंग कर लेते हैं, इवन मीर हमजा भी एंड पे बैटिंग कर लेते हैं। कराची के पास की एज है, तो इनको मेरे ख्याल से 1-2 ओवर पहले मैच खत्म करना चाहिए था। खैर आमिर जमाल भी जल्दी आउट हुआ, हसन ने आके एक चौका लगाया, आखिरी विनिंग शॉट उसने लगाई थी। सो ओवरऑल आई थिंक 3 बॉलें पहले ये मैच जीत गए हैं वो। 148 रन इन्होंने कर लिए थे, 8 आउट इनके हो गए थे। फॉल विकेट्स की अगर बात करें तो पहली 0 पे गिरती है, दूसरी 19 पे, तीसरी 42 पे, चौथी 68 पे, और फिर 79 पे, छठी 119 पे, सातवीं 132 पे, आठवीं 133 पे। लुकवुड ने 4 ओवरों में 28 रन दिए और 3 आउट किए। बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की। आखिरी ओवर से थोड़ा गंदा गया, जिसकी वजह से आई थिंक वो रन रेट थोड़ा सा उनकी तरफ चला गया। और अलजारी जोसेफ ने 4 ओवरों में 36 रन दिए, 1 आउट किया। ओवरऑल सबने अच्छी बॉलिंग की है। और अली रजा ने 4 ओवरों में 32 रन। यार इनकी टेक केयर करनी चाहिए हमें, सीरियसली पीसीबी को देखना चाहिए इनको, और इनकी बड़ी ध्यान से टेक केयर करनी चाहिए, क्योंकि अब ये बेहतर कैसे होंगे? पेस तो निकल रही है, अब इससे बेहतरी इनमें क्या आनी है कि अपने आप को कैरी किस तरह से करना है, मसल गेन किस तरह से करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कब करनी है। अब ये वाली जो चीजें हैं ना, ये इन्हीं का काम है, और ये इन प्लेयर्स का काम भी है कि खुद भी समझे, इन चीजों को सीखें। सो ये अब हम इसमें आम बंदा नहीं कुछ कर सकता। अब यहाँ पे टैलेंट नजर आ रहा है, तो आप क्या करोगे इसका? इवन हसन अली इतनी बेहतर बॉलिंग कर रहा है, हसन तो फिर भी वो आई थिंक एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन इसको आई थिंक देखना चाहिए। और भी कुछ बॉलर्स जो नजर आ रहे हैं उनको देखें और उन पर काम करें। जिस तरह आप शाहीन शाह अफरीदी को देखें, वो फर्क देखें कि उसने अपने ऊपर काम नहीं किया हुआ इतना कोई खास, वो स्किल लेवल उसका भी ऐसे ही था कि 145 पे बॉल कर रहा था, 145 में उसका बॉल अंदर आता था, तो इसलिए वो कामयाब था। आज नहीं है वो स्किल उसके पास, स्किल उस स्पेस पे भी नहीं है। और क्यों, उसकी वजह क्या है? वो देखिए वो पतला पतला सा बिल्कुल लगता है, इतना लीन लगता है वो मसल गेन लगता नहीं है। या तो ये फैट लगते हैं, या तो फिर ऐसे इतने पतले नजर आते हैं कि जैसे कुछ है ही इनके अंदर। आप शेब अख्तर का वो करियर देखें जरा, कि उसका जो वो कहते हैं ना पंजाबी में विड, उसका देखें किस तरह बेहतर होता रहा है, उसकी पेस किस तरह से मेंटेन रही है। ये इसके साथ भी ये मसला है,
हारिस को आप देखें, वो 145-50 में कैसे बॉल कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। इतना पतला सा वो है, वो सिर्फ एक वो नेचुरल एक स्किल है। वो बेहतरी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये ओपन टू लर्न है ही नहीं कि हम सीखने के लिए, एक बंदा होता है ना तैयार हो, फिर सीखने की कोशिश भी नहीं करते। वही एक बात आ जाती है कि एक तो बात वो हमारे यहाँ बड़ी मशहूर है ना कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। तो पढ़े लिखे से मुराद ना हम लोग असल में समझ लेते हैं कि ये सिर्फ ना ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये आप जिंदगी से सीखो तो सही। आपको जिंदगी इतनी चीजें सिखा देती है। ये जो आपको ये बाहर के प्लेयर्स नजर आते हैं, इन्होंने कहाँ से सीखी हुई है ये चीजें? इवन ये ऑस्ट्रेलियंस की हम बात करते हैं, ये कोई स्कूल कॉलेज से नहीं इन्होंने सीखी हुई। इनका लाइफस्टाइल ऐसा है, इनको जिंदगी ने सिखाया हुआ है, और हमें भी ये चीजें सीखनी चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि आज कहूँ तो हो जाए। इवन अब वो जिस तरह मुल्तान सुल्तान काफी कोशिश करते हैं वो कि उस कोच को ले उसको ले, ये सिर्फ इतना सा इनपुट देने से कुछ नहीं होगा। ये जब बेस से वो सारी चीजें होनी शुरू होंगी ना नीचे से, और फिर वो एक 4-5 साल गुजार के एक बंदा आएगा उसमें तैयार हो गए, फिर जाके कुछ होगा। अदरवाइज ये कोई ऐसा नहीं है कि बस आपने 1 महीना काम कर लिया तो सारी चीजें हो गई। खैर, आरिफ याकूब 4 ओवरों में 18 रन से 1 आउट, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की आरिफ ने। आई थिंक हम स्पिनर्स की बात करते हैं, काफी देर से स्पिनर्स कोई नहीं है पाकिस्तान भाई, ये क्या है? बहुत अच्छा बॉलर है। सैन दलत ने आखिरी ओवर उसने किया, अब उसको कुछ कह नहीं सकते बेचारे में। खैर, अच्छी बॉलिंग की। साइम ने भी 3 ओवर किए, 20 रन दिए, सो उसने भी अच्छी बॉलिंग की। अब उससे भी करवाया जा सकता था 1 ओवर, लेकिन उसमें कुछ कह नहीं सकते। किसी भी तरह अच्छा मैच हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज आज लगी ना कि एक तो उसने खुशदिल शाह ने मैच तो खत्म किया, लेकिन वो इस सिचुएशन से गुजरा। मुझे सबसे अच्छा ये लगा, ये सिचुएशन जब दोबारा आएगी तो उसको पता होगा कि मैंने एक दफा पहले की है। हालांकि कोई इतनी कोई बुरी कंडीशन नहीं थी, हसन ने भी हेल्प की उसमें, बट आई थिंक ये इस सिचुएशन से जब गुजरता है ना इंसान, मैं कहता हूँ जब प्रैक्टिस होती है ना चीज की और कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस आता है परफॉर्मेंसेस से। परफॉर्मेंसेस ऐसी होनी चाहिए कि आपने मैच जितवाए हैं, फिर सेकंड टाइम आपको मुश्किल नहीं लगता। सो खैर, उम्मीद कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में चीजें बेहतर हों, बट अभी भी मैच आज का बहुत जबरदस्त हुआ है, बट बेहतरी की बहुत जरूरत है ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट को।